सबका स्वागत है इस लाइव सत्संग में। शुरुआत करेंगे प्रेयर के साथ, फिर क्वेश्चन आंसर और कुछ टॉपिक, और लास्ट में मेडिटेशन चलेगी। तो 1 घंटे का सत्संग है, सब लोग फ्री होकर आराम से सुने और पार्टिसिपेट भी करें। तो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, सर झुका लें और निशब्द प्रार्थना करें। कोई शब्दों की ज़रूरत नहीं, मौन में। जितना मौन हमें छुएगा उतना हम परमात्मा के नज़दीक रहेंगे। और जितने शब्दों में हम बात करेंगे, शब्दों में ही कुछ एक्सप्रेस करेंगे, तो वो थोड़ी सी दूरी हो जाती है। बुराई किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन शब्दों में करके भी देखें और मौन में भी करके देखें, तो आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा। तो मौन ही द्वार है प्रभु का, क्योंकि शब्द और लैंग्वेज तो मनुष्य के बनाए हुए हैं। जितना हम मौन में जाएंगे, अपने भीतर गहरे उतरते जाएंगे, उतने ही हम अद्वैत में छलांग लगाएंगे, उतने ही हम गहराई में जाएंगे, स्वयं की गहराई में। वो एक उदाहरण है ना कि लहरें ऊपर ऊपर होती हैं और समुद्र गहराई में शांत होता है। वैसे ही जितने मौन में रहेंगे उतने ही हम गहराई में, अपने खुद की गहराई में जाएंगे, और वहाँ कोई हलचल नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, एकदम शांति और मौन। राइट। तो 1 मिनट हम लोग मौन में रहेंगे, एकदम शांत, चुप हो जाएं, पूरी तरह चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, ठहर जाएं इस क्षण में, इस क्षण में पूरे ठहर जाएं, रुक जाएं। जैसे रुक जाएं मतलब मन जो भाग रहा है वो रुक जाए। अब मन को विश्राम दे दें कि अब 1 घंटे बाद ही कुछ सोचेंगे, कुछ विचारेंगे, कुछ करेंगे। 1 घंटा पूरी तरह से मन को शांत बिठा दें, बुद्धि को चुप करा दें। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, केवल आप हो और आप हो। टोटल अपने साथ हो जाएं, टोटल। जब हम टोटल अपने साथ होते हैं तो एक वर्तुल बनता है, आपकी एनर्जी आपके ही अंदर घूमती है। और जब आपकी एनर्जी आपके साथ ही होती है पूरी तरह से, तो एक आनंद और एक मिठास कह लो, प्रेम कह लो, एक मज़ा जो कह लो, तभी आता है जब हमारा ये जो विद्युत है वो टूटती नहीं। और जैसे हम किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, कोई पर चिंता करते हैं, पर निंदा करते हैं, या कोई ख्यालों में खो जाते हैं, पास्ट फ्यूचर में चले जाते हैं, तो हमारा जो सर्किट है वो टूट जाता है। जैसे बिजली का सर्किट होता है ना, वो ऐसे ही हमारा भी एक सर्किट है। जो अपने ही साथ हो जाएंगे तो हमें आनंदित, ऐसे लगेगा बहुत अच्छा फील हो रहा है, आनंद लग रहा है, मज़ा आ रहा है, मस्ती आ रही है। और जैसे ही हम सोचने लग गए, कुछ किसी के बारे में सोचने लग गए, यानी कि जहाँ थे वहाँ से हट गए, टूट गए, तो वैसे ही हमारा ये सर्किट भी टूट जाता है और हम फिर बुझे बुझे से फील करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग हो गया, क्योंकि वो जो आनंद आ रहा था वो मिसिंग हो जाता है। तो जिसको ये चीज़, ये सीक्रेट पता चल जाए, फिर वो बार बार अपने मौन में, अपनी मस्ती में, अपने सर्किट को बना के, वो वर्तुल तोड़ता नहीं, वो उसी में ही रहता है, उस वर्तुल को टूटने नहीं देता, तो फिर वो सदा आनंद में ही रहता है। तो बस यही साधना है कि अपना वर्तुल टूटने ना दें, मौन में रहें, शांत रहें, सुकून में रहें, सेंटर में रहें, अपने खुद का सेंटर किसी कीमत पे भी ना छोड़ें।
तो चलिए, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। अब आप लोग कुछ पूछना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। मैं वेट कर रही थी कि कोई प्रश्न पूछे, हम्म। तो कोई बात। मैं ही पूछ लेती हूँ। जी। अ, जब हम अपना ये साधना में होते हैं और चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक अपना समय अपने साथ बिताएं, मौन रह के बिताएं, और अब हम गॉसिप को छोड़ना चाहते हैं जो हमारी पुरानी हैबिट थी, तो उसमें जो लोग हमारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, तो उन्हें इस चीज का नहीं समझ में आता, मौन रहना या कुछ है, तो उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि फोन पे बातचीत एक दूसरे का हालचाल पूछते रहना चाहिए। और अगर हमारी ऐसी इच्छा नहीं है तो वो हर्ट होते हैं, और एक अपने भीतर फिर हमें एक गिल्ट सी फील होने लगता है कि अ, हम किसी को हर्ट कर रहे हैं और हम उनसे संबंध अच्छे से नहीं बना रहे, और वो चाहते हैं कि हमारे फोन पे बातचीत चलती रहे, संबंध बने रहे, और वो जो बातचीत होती है वो यूजलेस बातचीत ही करनी पड़ती है उनके साथ। तो इस सिचुएशन में उनको वो हर्ट ना हो, या उन्हें ऐसा फील ना हो कि ये हमसे अब कटना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, उनको ऐसा फील ना हो, और लेकिन हम उनके साथ गॉसिप्स में भी इन्वॉल्व ना हो। तो इसका कुछ सोल्यूशन दीजिए। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल है। देखो, ये हर साधक की अपनी यात्रा है और उसको खुद ही तय करना है। पहले तो कोई नियम नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी एक जनरल बातें की जा सकती हैं इस टॉपिक पे। कि पहले तो ये देखना है कि वो व्यक्ति कौन है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं है ना। क्या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपको तय करना है। मान लो कोई सच में ही नीडी है, उसको ज़रूरत है आपके समय की, उस वक्त बीमार है, डिप्रेशन में है, या वो सच में एक तकलीफ़ में है, कुछ शेयर करना उसके लिए ज़रूरी है, और आप भी समझ रहे हो कि कोई बात नहीं, इसको शेयर करने दो ताकि ये हल्का हो जाए, थोड़ा अच्छा फील करे, या आप उसको कुछ एडवाइस दे सकते हो। यदि ऐसा है तब आप उसको साक्षी भाव में सुने। ऐसा लगे कि हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती, इस चीज़ का मुझे पता है कि ये व्यर्थ की बातचीत है, पर शायद इसके लिए ये ज़रूरी है इस वक्त। तो आप उसको बहुत ही धैर्य से सोचें कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, कि मैं उसको बिल्कुल धैर्य से, प्रेम से, साक्षी भाव में, बिना जज किए कि अरे ये तो बेकार की बातें हो रही हैं, ये क्या है, ये क्या है, कुछ अंदर कुछ भी हलचल ना बनाएं, शांत बने रहें। हमारी उस समय वही परीक्षा है कि हम शांत बने रह पा रहे हैं कि नहीं, है ना। पहला तो ये है। दूसरा है कि यदि कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो बार बार ही बिना कारण जस्ट उसको कुछ भी बातें करनी है, अननेसेसरी टाइम खराब करना है खुद का भी, अज्ञानतावश, उसमें ऐसा नहीं कि वो उसका कोई दोष है, अज्ञानतावश। और आपके रिलेटिव हैं मान लो कोई, और आपको अवॉइड करना चाहते हो कि नहीं, इसमें मतलब मेरा समय ख़राब होता है, मैं साधना में रहना चाहती हूँ, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा ये ना ख्याल करते हुए कि उसको हर्ट होगा या वो क्या सोचेगा, आप अपनी बात उनके सामने रखें कि देखिए, मुझे थोड़ी साधना करनी है, मुझे जो है आप बुरा ना माने, मेरे को मौन में रहना है, मैंने थोड़ा अपने साथ संकल्प किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मौन में रहूँगी और शांत रहूँगी, चुप रहूँगी। तो आप मेरे इस यात्रा में सहयोगी बने, और मैं कम शब्दों में बात करना चाहती हूँ। और यदि बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप वॉइस मैसेज में मुझे कुछ भी बोल दें, तो मैं जो ज़रूरी होगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपको ऐसे बोला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सहयोग करें कल्याण मित्र की तरह। तो जब आप बहुत प्यार से
उनको रिस्पेक्टफुली अपनी बात करेंगे तो वो समझेंगे। अगर वो सच में ही आप रिलेटिव हैं और आप उनसे संबंध नहीं छोड़ना चाहते हो तो वो समझेंगे, अगर वो सच में ही उतने पात्र हैं तो। और बाई चांस 1% वो नहीं समझते हैं आपके कहने के बावजूद भी, और वो इतने अज्ञान में हैं तो वो बुरा मान भी जाते हैं, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी यात्रा में रहो। आपने जो आप यही कर सकते थे कि प्यार से बता सकते थे, आपने बता भी दिया। सामने वाला नहीं समझ पा रहा है या नाराज़ हो रहा है तो वो अब उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। हम अपने पार्ट पे जो कर सकते थे हमने किया। और साधना को हम किसी भी कीमत पर सेकंड में नहीं रख सकते, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी में ही रखना है ना। तो हम अपनी साधना को यदि फर्स्ट प्रायोरिटी में लेके चलेंगे ना, तो फिर बाकी की जो उससे दूसरी, जो उससे निम्न कोटि की जो हमारी चीज़ें हैं, फिर उसके लिए हमें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है कि अरे इसको बुरा ना लग जाए, ये क्या सोचेगा, रिलेशन ख़राब ना हो जाए, ये क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। इतना हम अगर सोचने लगेंगे दूसरों के बारे में तो हम फिर अपनी साधना कैसे करेंगे। वो पर हमें तय करना है कि कहाँ हमें चुप रहना है, कहाँ कभी ज़रूरी होता है बोलना तो बोल भी लें, सुन भी लें। कभी कभार किसी का फ़ोन आ गया, बात कर भी लें। फिर एक और भी चीज़ है, आप टॉपिक बदल सकते हैं या चुप करा सकते हैं। दूसरा व्यक्ति यदि कोई निंदा चुगली कर रहा है तो आप प्यार से बोल दें कि प्लीज़ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी के तीसरे की बुराई में या किसी की चर्चा में। आपने फ़ोन किया, आप अपनी बात बताओ, कोई अच्छी बात बताओ। तो ऐसे जब 2-4 बार आप उन्हें उनका जो रुख मोड़ेंगे, वो भी समझ आएंगे कि इनके साथ क्या बात करनी है और कितनी बात करनी है ना। और फिर बीच में आप कह भी सकते हैं कि कोई मेरा कॉल आ रहा है या मेरे को अभी थोड़ा काम है, प्लीज़ अभी मैं और बात नहीं कर पाऊँगी, फिर कभी बात करेंगे। तो आप बीच में डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बहुत प्यार से, पोलाइटली। तो ये सब मैंने छोटे छोटे जर्नल वो दिए हैं, सूत्र। बाकी आप लोग खुद ही तय करें कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना। तो लेकिन एक मेन पॉइंट ये है कि साधक को कभी भी हेटेड नहीं लेके आनी है, या ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, ये लोग सब ऐसे हैं। उस मतलब हीन भावना ना खुद के लिए लानी है ना दूसरे के लिए, है ना, कि भाई हाँ मैं बहुत सुपीरियर हूँ, सुपीरियर हो रहा हूँ, ये लोग तो कितने अज्ञान में हैं, कैसे फालतू की बातों में लगे हुए हैं। इस तरह की जजमेंट भी नहीं करनी। सिर्फ ये है कि वो अपनी जर्नी में है, मैं अपनी जर्नी में हूँ, और मेरी जर्नी में ये लोग ऐसे, ये जो चीज़ बाधक है कि मैं ज़्यादा गॉसिप सुनूं या बोलूं या अपना समय ख़राब करूं, तो आप प्यार से उन्हें अपना हाल बताएं। अगर वो सच में ही आपके मित्र हैं तो समझेंगे, और नहीं समझ रहे, अगर आपकी इतनी सी भी बात नहीं समझ रहे, तो ऐसे व्यक्ति यदि दूर भी चले जाएं तो हमें उससे क्या ही मतलब है। अच्छा ही है जो छट जाए, अच्छा है ना। जो व्यर्थ के लोग हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं तो अच्छा है। 2-4 अच्छे लोग रह जाएं वही बहुत है, ज़्यादा भीड़ क्यों चाहिए हमें। फिर हमारे लिए तो सभी रिलेटिव हैं, हाँ, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति हमारा दोस्त है, मित्र है। हमें कोई कि ये मेरे खास हैं ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति हमारा मित्र है। हर व्यक्ति के लिए ही हमारे लिए एक अपनापन है, भाव, अपनेपन का भाव है। और यूं कोई भी व्यक्ति हमारा नहीं है ना। दोनों पॉइंट्स एक साथ चलेंगे तभी हमें वैराग्य भी रखना है और मैत्री भाव भी रखना है, डिटैचमेंट भी रखनी है। और जो दे सकते हैं देना भी है, प्रेम देना है, मैत्री देनी है, सेवा देनी है। जो कर पाओ, ना कर पाओ कोई बात नहीं, न्यूट्रल रहो। लेकिन हाँ, नेगेटिव ना जाओ, किसी के लिए गलत ना सोचें, ना जज करें। ठीक है, दूरी बनानी है बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मतलब हमें हमारी ग्रोथ करनी है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यस, क्लियर हुआ मंजू? आप भी कुछ शेयर कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, बहुत क्लियर है। और मुझे ये तो है ही कि वो चीज धीरे धीरे खत्म हुई है अब जाके, कि एक अपने अंदर यही रहता था कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो ये लोग कितनी उटपटांग बातें करते हैं। तो अपने ऊपर एक गर्व महसूस होता था कि अब स्पिरिचुअलिटी में आके मेरी ये चीजें मुझे पता लगता जा रहा है तो मेरी छूट रही हैं। तो धीरे धीरे समझ में आया ये भी एक मेरी ईगो है कि मैं उन लोगों को इंफीरियर एक निगाह से देख रही हूँ, कि एक मेरे अंदर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। तो मैंने जब मेरी को ये चीज पकड़ में आई तो मेरी ये चीज ड्रॉप हुई। अब वो जजमेंटल वाला जो एक पॉइंट होता था वो धीरे धीरे फिर जब
लाइट पड़ी उस चीज पे, अपनी ईगो वाले पार्ट पे, तो वो वैनिश हुई है। बिल्कुल। तो ये भाव तो, निंदा वाला भाव तो नहीं रहता, बस ये रहता है एक अंदर से कि नहीं, मेरे अ, बात ना करने से कोई हर्ट ना हो। तो कभी कभी उसके लिए जबरदस्ती बात करनी पड़ती है, और उस बात को करके बाद में एक अंदर ही खुद को ये लगता है कि अननेसेसरीली इनको प्लीज करने के लिए मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, मैं इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज कर सकती थी। वो चीज माइंड में से निकलती नहीं है कि उनका फोन से जबरदस्ती उनसे बात करनी पड़ती है, जबकि अगर उनको चाहे कि उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दें, तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व नहीं कराना चाहते, बस उनका रीजन होता है। वो सोचते हैं कि बस हमारी बात सुन ली जाए, हमें कोई सजेस्ट ना करे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता, उसे हमेशा ये लगता है कि दोष दूसरे में है, इसलिए मैं तो ठीक हूँ और मेरे ऊपर सामने वाला है व्यक्ति जो हावी हो जाएगा अगर मैंने उसको जवाब नहीं दिया या कुछ मैंने उसके साथ इस तरह का बिहेव नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशंस सामने बार बार आती हैं लोगों की। तो फिर मुझे ये लगता है कि जब ये लोग सुनना ही नहीं चाहते और इनके अंदर अभी ये इस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे कि अपने दुख का कारण मैं ही हूँ, तो फिर ऐसे लगता है कि क्यों अपना टाइम वेस्ट किया जाए, क्यों अपनी एनर्जी इनके साथ लगाई जाए। फिर बाद में अगर ना सुनो उनकी बात, तो ये भी थोड़ा सा गिल्ट रहता है कि उन्हें बुरा लगा होगा, तो क्या सोचेंगे कि मेरे अंदर मतलब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गई हूँ, तो मेरे अंदर ईगो आ गई है। अपने आप ही ये दोनों पार्ट चलते चलते धीरे धीरे अपने आप ही एक ये समझ में भी आता जा रहा है कि मैंने कहा चलो फिर भी आपसे बात करेंगे, कुछ और पॉइंट्स मिले इस चीज के रिगार्डिंग, तो उन्हें भी इम्प्लीमेंट करें। तो बहुत सुंदर गाइडेंस मिली है। अपनी भी कुछ विजडम हम यूज करते हैं, कुछ विजडम हम एक्सपीरियंस से लेते हैं, कुछ पूछ के लेते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये सारा मिलजुल के ही हम इन सब चीजों को हैंडल कर पाते हैं कि हमारे रिलेशन किसी के साथ खराब ना हो, और हमारे मन में भी किसी के प्रति जरा सा भी एक निंदा का भाव ना हो कि वो व्यक्ति अभी अज्ञानता में है, वो तो अभी पता नहीं कहाँ जी रहा है, उसको तो पता नहीं कितना समय लगेगा, वो तो उसके ऊपर तो कोई कृपा ही नहीं है। मतलब ये सारी चीजें समझ के साथ ड्रॉप होनी शुरू हो जाती। हाँ जी, बिल्कुल। और ये भी सच है कि जब आपका तल थोड़ा ऊपर होता है, आप ज़्यादा मौन में जा रहे हो, अपने अंदर इनवर्डली होते जा रहे हो, तो बाहर की चीज़ें छूटेंगी ही और आपको मज़ा नहीं आएगा। वो जो रस पहले आता था अब नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे सामने वाले जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझ आ जाती है कि ये व्यक्ति जो है इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहता है, तो इनके सामने करो ही मत। तो आप धीरे धीरे पाओगे वो लोग फिर हटने लगते हैं, है ना। अब वो उनको लगता है कि ठीक है, यहाँ ये सही जगह नहीं है हमारी इस तरह की बातें करने की, तो वो फिर बंद कर देते हैं फ़ोन करना और बात करना। फिर एक साधक को फिर एक परेशानी खड़ी होती है कि पहले तो हमने अवॉइड किया था, फिर वो सारे ही हट जाते हैं, तो हमें लगता है अरे हम अकेले हो गए। तो वहाँ पे भी धैर्य रखना है कि अकेले नहीं हुए हैं हम। हाँ, भीड़ छटी है, थोड़ा हम लोनली मतलब भीड़ से थोड़े हटे हैं, तो ऐसा लग सकता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जन्मों की आदत है भीड़ में रहने की। तो उस वक्त भी हमें फिर वापस नहीं जाना है, नीचे नहीं गिरना है, नीचे नहीं उतरना है। अकेले, जैसे कहते हैं ना, शेर अकेला ही है, बहुत है। एक जो लीडर होता है वो अकेला ही होता है, और जो संत भी अकेला ही होता है, क्योंकि उसके साथ उसके मैचिंग जो लोग हैं बहुत कम होते हैं। दो चार लोग ही होंगे जो उसके लेवल के होंगे, और बाकी किसी के लिए वो उसके मन में वो नहीं है कि वो छोटा करके देख रहा है। लेकिन जब कहते हैं ना मैच नहीं होता है, तो फिर आप उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हो जो आपके तल के होते हैं। तो फिर ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कुछ लोग छूटेंगे, कुछ नए आपको मिलेंगे, तो यात्रा तो चलेगी ही। और अकेले रहना भी बहुत सुंदर है, धीरे धीरे उसकी भी आदत पड़ जाती है, और अपने बीइंग में रहना, अपने साथ रहना, अपनी मस्ती में रहना, जो हमारी शून्यता है उसका मज़ा आ जाए जब, तो ये सब चीज़ें फिर बिल्कुल भी आप सोचोगे ही नहीं कौन हर्ट हुआ कौन नहीं हुआ। आप अपनी मस्ती में ही मस्त रहोगे, और गिल्ट लाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों को हम कभी भी खुश कर ही नहीं सकते। बात करेंगे, हो सकता बातों बातों में ही कोई बात आपके मुंह से ऐसी निकल जाए और वो उसी बात का बतंगड़ बन जाए और वो दुखी हो जाए, तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि बात करने से वो दुखी नहीं होंगे।
उससे भी वो दुखी हो सकते हैं। हो सकता है आप उनको कुछ सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ सुझाव दो। जैसे आपने कहा कि वो अपनी खुद की गलती नहीं मान रहे, आप उन्हें बता रहे हो कि नहीं, गलती आपकी भी है, आप अपनी तरफ भी निगाह रखो कि मेरे अंदर कौन सी एक्सपेक्टेशन थी, मेरे अंदर क्या था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो दुखी हो सकते हैं, वो परेशान हो सकते हैं, अरे ये तो मेरी गलतियां बता रहा है ना। तो वो आपके लिए वो ख़राब फील कर सकते हैं। तो दुनिया तो कुछ भी कहेगी, कुछ भी सोचेगी, और कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लगेगी, कौन सी अच्छी नहीं लगेगी, तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है, इसमें ना ही पड़ें। आप जो सही लग रहा है बस वो करें, और उतना करें जिसमें आपको करने में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और जिसमें करने में मज़ा आनंद नहीं आ रहा, मत करें। और देखिए ये चीज़ ना, एक और चीज़ भी आपको बताऊं कि जैसे हम ये करते हैं तो हम दूसरे को भी समझते हैं। मान लो कोई दूसरा व्यक्ति भी अपनी मस्ती में है और वो उतना ही कर रहा है जितना उसको वो करना चाहता है, तो हम समझ पाएंगे, उसको स्पेस दे पाएंगे, हम भी उससे नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि हम भी ऐसे हैं। हमने भी अपने स्पेस को रिस्पेक्ट दी है, हमने भी अपने हृदय से जो आ रहा है उतना ही कर रहे हैं, जितना नहीं आ रहा उतना नहीं कर रहे। तब दूसरा भी जब ऐसा ही करता है तो हमें फिर बुरा नहीं लगता, हमें लगता है ठीक है, ये जैसे हम जी रहे हैं बिंदास अपनी मस्ती में और अपने साथ, और किसी की डोमिनेशन में नहीं है ना, डरे हुए नहीं है, फियर में नहीं है। तो सामने वाले भी यदि कोई करता है तो हम उसको फिर वो स्पेस दे पाते हैं। और जब हम ही नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरे को भी वो चीज़ नहीं दे पाते, है ना। हम खुद नहीं जी रहे होते तो हम दूसरे को भी जीने नहीं देते। जो चीज़ हमें खुद के लिए सही नहीं लग रही तो हमें लगता है उसके लिए भी सही नहीं है, और जो अपने लिए सही है तो दूसरे के लिए भी सही है। यदि आप फ्रीडम में जीना चाहते हो तो आप दूसरे को फ्रीडम दोगे। आपको लगेगा कि मैं भी फ्रीडम में जीना चाहती हूँ और मैं फ्रीडम में जीती हूँ और मुझे किसी की रोक टोक पसंद नहीं है, तो ही आप किसी को रोकोगे टोकोगे नहीं, और दूसरे की फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट दोगे, है ना। जो तो हमें खुद को अगर हम ठीक करते जाते हैं ना, तो हमें दूसरों को भी वैसे ही देखना होता है। अगर हम खुद ही ठीक नहीं है तो हम दूसरे को भी उसी अंदाज में देखते हैं, और जब हम खुद ठीक हो जाते हैं, हमारी ट्यूनिंग ठीक हो जाती है अपने साथ, तो हम दूसरे को भी वैसा देख पाते हैं, उनकी तकलीफ़ को भी समझ पाते हैं, या उनको भी फ्रीडम दे पाते हैं, या उनको भी जीने देते हैं, क्योंकि हम खुद भी जी रहे हैं। ठीक है ना। यस। और हाँ, इसमें एक चीज भी अपना में एक्सपीरियंस ये है कि एक टाइम था जब हमें फ्रीडम नहीं थी किसी भी तरह की। जो हमारा टाइम था, यंग एज में हम लोग थे, आफ्टर मैरिज, तो हमें फ्रीडम नहीं थी किसी चीज की। तो हमें ये समझ में आया कि जब उस फ्रीडम हमें ना मिलने से हम कितना घुट घुट के जिए, कितना सफोकेटेड होके जिए। तो एक भगवान का शुक्रिया भी निकलता है कि उसने ये समझ दी कि अगर हम घुट घुट के जिए तो दूसरे व्यक्ति को क्यों हम घुट घुट के जीने के लिए मजबूर करें, क्यों उसकी फ्रीडम खराब करें, क्यों ना उसको बिल्कुल ऐसे सोचें कि जैसे ये जीवन जीना चाहता है वैसे जिए। हम कौन होते हैं इसके जीवन में इंटरफेयर करने वाले। ये समझ जब जब डेवलप हुई तो अंदर से इतनी खुशी भी हुई कि चलो दूसरा भी जिए, अगर हम भी फ्रीडम में जीना चाहते थे और हमें नहीं जीने दिया। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि उन लोगों के प्रति बड़ी हेट्रेड थी कि उन्होंने हमें जीने नहीं दिया। हमारे को कभी भी अपनी मन से कोई जो हमारी इच्छा होती थी, हमारी सारी इच्छाओं को दबाया गया। और इवन कोई अपनी मन की बात कहना भी चाहते थे, कोई एलिगेशन भी लग रहे हैं तो भी हम नहीं कह सकते थे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते थे। तो धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये समझ आई कि उन्हें जैसा प्रकृति चाहती थी उनके साथ, जैसा उनसे शब्द निकलवाना चाहती थी, जैसा भी उनके साथ उनके द्वारा हमारे प्रति जो भी व्यवहार करवाना चाहती थी, तो वैसा ही होना था। उसको 100% ये एक्सेप्ट किया कि जो कुछ भी हुआ वो सब वैसा ही एक प्री स्क्रिप्टेड जैसे होता है कि हम कहते हैं ना कि अरे ये तो पहले से ही पता था हमें। तो एक उसे ये समझ आई कि ये जैसे प्री स्क्रिप्टेड कोई चीज होती है तो ये सब ऐसे ही तय था, ऐसा ही होना था। तो ये एक कभी कभी एक वो चीज, जैसे लोगों को किसी को हम ये बात कहें कि भाई ऐसा ही होना था, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मन को समझा लेते हैं और क्या कर सकते हैं। तो वो मजबूरी वाली जो चीज थी वो धीरे धीरे मजबूरी में नहीं, मजबूरी वाली जो चीज थी वो ट्रांसफॉर्म हुई कि
नहीं ये मजबूरी में नहीं एक्सेप्ट करना, अब हमें ये एक्चुअल में ही एक्सेप्टेबल है, ये सब जो भी उनका बिहेवियर था। अब वो सारे बिहेवियर जितना भी उनका हमारे प्रति था, उनको नहीं पता था कि हम किसी को दबा रहे हैं। वो खुद दुखी थे तो उनसे दुखी निकला, तो दूसरों को दुखी करके उनको शांति मिलती थी। तो ये जब समझ जब डेवलप होती है तो उनके प्रति भी एक निंदा का भाव या हेट्रेड वाली जो चीज है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने मंजू कि दुखी और फ्रस्ट्रेटेड आदमी दूसरे को दुख ही दे सकता है, और जो फ्रस्ट्रेशन में है तो वो अपना गुस्सा किसी पे निकाल के अपने को हल्का करता है ना, क्योंकि उसको आत्मा का बोध नहीं है। तो अंधेरे में जो बैठा है, खड़ा है, अब वो क्या करेगा? ठोकरें खाएगा, खुद भी गिरेगा, दूसरे को भी गिराएगा। तो इसीलिए जब हम ये देख पाए तो हम उनको क्षमा कर सकते हैं कि नहीं, इनका कसूर नहीं है। मान लो एक अंधा आदमी है, अब वो गिर रहा है या और वो उसने कोई चीज़ तोड़ दी, उसका हाथ लग गया, तो आप उसको गाली नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसको देख ही नहीं पा रहा था, उसका हाथ लग ही सकता था। तो ऐसे ही जब हमें समझ आती है कि हाँ, इनको बोध नहीं था, अज्ञानतावश ये भी इतने दुखी परेशान थे, तो ये करेंगे क्या? यही कर सकते हैं कि ये और दूसरों को दुख दें, परेशानी दें। जो जिनके पास है वो वही दे सकते हैं। तो इसीलिए अब हमें अपनी, यदि हम बात करें, हम सब जो आप भी सुन रहे हैं सब, तो क्यों ना हम अपनी आत्मा के साथ जीना शुरू कर दें। हमारे को वो दृष्टि मिल जाए, हम अंधों की तरह ना जिए, हमें वो दृष्टि मिल जाए जिसमें हम खुद को भी सुखी रख पाएँ और उसी दृष्टि से दूसरों को भी हम सुख दे पाएँ या सुख का कारण बने। और सुख का ना भी बने तो कम से कम दुख का तो ना ही बने, जानबूझकर ना बने। बाकी कोई दुखी हो रहा है, वो उनका स्वभाव हो गया है। हर व्यक्ति का स्वभाव 99% लोगों का तो ऐसा ही है कि वो दुख पैदा ही करने की मशीन बन गए हैं। कुछ भी हो उनके जीवन में, वो दुख ही पैदा कर लेते हैं उसमें से। कुछ भी अच्छा भी होगा, वो बस क्षणिक कुछ सेकंड के लिए थोड़ी सी खुशी आएगी और तुरंत फिर किसी ना किसी और दूसरे कारणों से फिर से दुखी हो जाएंगे, फिर से वो चीख चिल्ला रहे होंगे, या मुंह लटक जाएगा, या वो अंदर ही अंदर फियर में आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब कैसे करना है, अब ये तो हो गया, अब दूसरी ये कैसे होगा, फिर से चिंता में आ जाएंगे। तो ये चिंता हमारा स्वभाव ही बन गया है जैसे, जबकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो मौन है, शांतम, अपने में तृप्त, सुकून में, जिसमें कोई चिंता का लकीर भी नहीं है, वो हमारा स्वभाव है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खुद को जान लें, पहले खुद को पहचान लें, अपनी आत्मा में जीना शुरू करें, फिर ये बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। कोई दुनिया की प्रॉब्लम है या कष्ट है या चिंता है, सब गिर जाएगी। अब जब आप, जो भी व्यक्ति आत्मा में टिक जाता है, आत्मा में जीने लगता है, फिर तो वो इतना प्रसन्न और खुश और आनंदित हो जाता है कि बाहर कुछ भी चलता रहे उसको कोई परवाह नहीं है, बेपरवाह हो जाता है। इसका मतलब वो किसी को दुख नहीं देता बस, लेकिन वो अब ख्याल ही नहीं करता कौन क्या सोच रहा है, कैसे जी रहा है, क्यों जी रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करता। वो अपनी मस्ती में मस्त, शांत, मौन, और जो उसको सही लग रहा है भीतर से, जो आ रहा है इंट्यूटिवली कि ये राइट एक्शन है, वो राइट एक्शन करता जाता है। उसका राइट एक्शन अपने आप होता है, क्योंकि वो बैलेंस है, वो खुद अपने सेंटर में जी रहा है, अपनी आत्मा में जी रहा है, मन के हिसाब किताब में नहीं जी रहा, बुद्धि के हिसाब किताब में नहीं जी रहा, मन की वासनाओं में नहीं जी रहा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मान सम्मान, इच्छाएं। अब मान सम्मान कौन चाहता है? जिसके पास, जिसको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जो अपनी नज़रों में उठा नहीं हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मान सम्मान चाहता है। उसको लगता है कोई बाहर से मुझे मान सम्मान मिले तभी मैं कहीं खड़ा हो पाऊंगा, कहीं मैं, मेरी इज्जत है तो ही मैं सम्मानित हूँ, तो ही मैं खड़ा होने लायक हूँ। वो अपनी नज़रों में गिरा हुआ है। और यदि जो आत्मा वाला व्यक्ति है, वो क्या कहेगा? कोई भी सम्मानित करे ना करे, मैं मेरी नज़रों में सम्मानित हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के सम्मान की ज़रूरत नहीं है। तो हमें
जागृत होना है, जागृत अवस्था में रहना है, तब बाहर की जो भी चीज़ें हमें तंग करती हैं वो होना बंद हो जाएंगी। वो जो लहरें उठती हैं वो इसीलिए उठ रही हैं क्योंकि आत्मा में अभी हम प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, खुद को नहीं जाना है, अपने रियल स्वभाव में आ जाएं। उसके लिए एक साधना कर सकते हैं, ऑथेंटिक हो जाएं। जो भी अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं हम सब ने दूसरों को दिखाने के लिए, है ना, हम अच्छे होते नहीं हैं, हम अच्छे बनते हैं, दिखाई देते, दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे होते नहीं हैं लेकिन अच्छे दिखने चाहिए हम। तो हम क्या करते हैं, मुखौटे पहन लेते हैं, अपनी गंदगी साफ नहीं करते, अपना हृदय साफ नहीं करते, शुद्ध नहीं करते, प्योर नहीं करते, खुद को प्योर नहीं करते, पर ऊपर से एक मुखौटा पहन लेते हैं कि हम बहुत प्योर हैं, बहुत शुद्ध हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, हमारे जैसा अच्छा कोई है नहीं। फिर वो लोगों की नज़रों में तो उठना है, बात तो अपनी है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर हम क्या करेंगे, दिखावा करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, फिर घोषणा कराएंगे ताकि लोग हमें अच्छा समझे। हमारा मकसद ही वही है, हमें खुद तो अच्छे होना नहीं, हम अंदर कितने कपटी हों, धोखेबाज हों, चालाक हों, चोरी करते हों, बेईमानी करते हों, ठगी करते हों, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें लोगों की नज़रों में अच्छा सम्मानित होना है, इज्जत बना के रखनी है। तो ऊपर से फेक स्माइल करेंगे, है ना, कुछ ऐसा करेंगे जिससे दूसरा राजी हो जाए, खुश हो जाए, ताकि वो हमें, हमारी तारीफ़ करे, हमें भी सम्मानित करे। तो ये खेल फिर बहुत बड़ा खेल चलता है, ये माया जाल चलता है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि ये सारे मुखौटे उतार के ऑथेंटिक हो जाएं, रियल हो जाएं, कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं है। दिखावे के लिए हंसना, दिखावे के लिए किसी को पूछना, दिखावे के लिए अंदर से मन नहीं है, पर दिखावे के लिए उनके लिए भेंट लेके जाना, उपहार लेके जाना, ऊपर ऊपर से संबंध अच्छे बने रहें, अंदर हम गालियाँ चाहे देते रहें। तो ऑथेंटिक हो जाएं, भीतर से प्योर हो जाए, भीतर से केयरिंग हो जाए, भीतर से सेवा भाव में आ जाए, कर्ता भाव गिर जाए, भीतर से हमारा जो डूअरशिप कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ कुछ, मैं कुछ होना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, ये जो मैं की रटन है ये गायब हो जाए। यदि मैं ही नहीं तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तो लालच भी नहीं होगा। अब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा कहाँ से आया, इस मैं को ही गिरा देना है हमें पूरी। जब मैं नहीं होगा तो मेरा भी कहाँ से हुआ। या फिर दूसरे तरफ से भी शुरू करें, जितना भी मेरा मेरा मेरा, जहाँ भी हमने मेरा शब्द चिपकाया हुआ है उस मेरे को हटा के देखें, खुद ही एक्सपेरिमेंट करें, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आप एक्सपेरिमेंट करें कि कुछ दिन मेरा शब्द यूज़ ही नहीं करना, अपने भाव को भी मिटा दे, कि जहाँ जहाँ भी मेरा जैसा है ना, कुछ भी आपके भीतर, उस मेरे को हटा दें कि नहीं, मेरा जैसा कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसा सोचें कि कुछ भी यहाँ मेरा नहीं है, बस है लेकिन मेरा नहीं है। बच्चे हैं लेकिन मेरे बच्चे नहीं, बस बच्चे हैं। पति है बस, पर मेरा नहीं, बस पति है। माँ बाप हैं, हाँ माँ बाप हैं, मेरे नहीं, बस माँ बाप हैं। मेरा शब्द हटा दें और प्रेम उतना ही बना रहेगा, बल्कि और अच्छे से प्रेम करें, प्रेम में कोई कमी ना आने दें। एक मेरा हटा दें और एक्सपेक्टेशंस हटा दें, उम्मीदें जो हमने लगाई हुई हैं, आशाएं, कुछ चाहिए, कुछ हमने पिक्चर बनाई हुई है अपने अंदर, ऐसा ही होना चाहिए, ये भी हटा दें। बिल्कुल ओरिजिनल हो जाए, बच्चे की तरह, निर्दोष। निर्दोष बालक के अंदर जैसा होता है ना, तब प्योरिटी होती है। कोई पिक्चर नहीं, कोई लालच नहीं, कोई चाह नहीं, वो कुछ कर रहा है, कुछ सोच के नहीं कर रहा, उसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं है, बस वो कर रहा है। तो इस मकसद को हटा दें, बस सहज भाव में करते चले जाएं, बिना मकसद के, बिना परिणाम की चिंता किए, बिना कारण को ढूंढे कि ये करने से मुझे लाभ होगा या ये करूँगा तो हानि होगी तो नहीं करता। बस सहज में हो रहा है तो कर लें, कोई बात नहीं। बिना लाभ हानि के करके देखें कभी, बिना सफलता असफलता के, बस एफर्टलेसली एफर्ट करते जाएं।
जो कुदरत करवा रही है आपसे वो करते जाएं, और जो ना करवाए ना करें। सहज रहें, शांत रहें, मौन रहें, अपने में प्रतिष्ठित रहें, अपनी नज़रों में उठे रहें। अपनी ही नज़रों में उठना है, बाहर लोग तो गिराने के लिए बैठे हैं। वो तो चाहते हैं कि आप पीछे हो जाए ताकि उनको लगे कि वो आगे हैं, है ना। यही एक भेड़ चाल है कि हम अपने को नहीं ऊंचा उठाते, हम दूसरे को नीचा गिराते हैं ताकि हम ऊंचे लगें। तो ये कोई अच्छी बात है? यानी कि ये कोई तरीका नहीं है ऊंचा उठने का। ऊंचा उठना है तो फिर खुद में प्योरिटी लाएं, खुद को ही सुंदर बनाएं, खुद को ही प्यारा बना लें, खुद के अंदर झांकें कि कहीं कोई इम्प्योरिटी तो नहीं पड़ी हुई। जैसे हम सफाई करते हैं ना घर की, पूरा कोने कातर सब देखते हैं, कहीं जाले हैं, कहीं धूल है, मिट्टी है, सब झाड़ पोंछ करते हैं। ऐसे अपने आप को अंदर भी झांकें कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर चालाकियाँ पड़ी हैं, लालच पड़ा हुआ है, मोह पड़ा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष है, किसी से बदले की भावना है, किसी को नीचा दिखाने की भावना है, शिकायतें भरी हुई हैं। जैसे कहता है जंग लग जाता है, ऐसे शिकायतें ही शिकायतें अंदर। बस ये सब को हटा दें। और हटाना कौन से साबुन से है? बस प्रेम। एक ही साबुन है इसका, प्रेम। और सेल्फ लव में आ जाएं। हम दूसरे को प्रेम तभी दे पाएंगे जब खुद को प्रेम दे सकते हैं। खुद के साथ हम प्योर हैं, ऑथेंटिक हैं, अपने सेंटर में हैं, अपने साथ हम ईमानदार हैं, तो ही हम दूसरे के साथ भी ईमानदारी बरत सकते हैं। होता क्या है कि हर व्यक्ति अपनी नज़रों में उठने के लिए थोड़ा लिपापोती कर लेता है। जैसे बेईमानी तो करनी ही पड़ती है ना, आजकल के ज़माने में बिना बेईमानी किए कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो ये हमने ऐसा लिपापोती कर लिया है कि मैं तो अच्छा इंसान ही हूँ, पर क्योंकि चलन ही ऐसा है तो बेईमान होना, छोटा मोटा बेईमान होना तो कोई बुराई नहीं है। तो हम आराम से बेईमान हो जाते हैं। लेकिन चोला क्या पहना है? हूँ तो मैं ईमानदार, पर ये छोटी मोटी बेईमानी चलती है, करनी ही पड़ेगी, झूठ बोलना ही पड़ेगा, ये चलता है। तो हम इस तरह से अपने को ईमानदार और प्योर ठहराते हुए सारी चालाकियाँ करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा भी दे देते हैं, पर हमें लगता है मजबूरी थी, करना पड़ा। मैं हूँ नहीं ऐसा, पर मुझे करना पड़ा। तो हम ईमानदार और प्योर बने रह के सारी वो बेईमानियाँ करते हैं, दूसरे को दुख भी देते हैं, पर हम कहते हैं नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत है, उसी ने मुझे उकसाया इसलिए मैंने उसे दुख दिया, उसी ने मुझे ऐसी हालात पैदा कर दिए कि अब मुझे कोई चारा नहीं था कि, और मैंने भी उसे धोखा दे दिया, या मैंने भी उसे लूट लिया, या मैंने भी उसे कष्ट दे दिया, मैंने भी बदला ले लिया। फिर हूँ तो मैं प्योर ही। तो इस तरह से हम अपने ऊपर लेपापोती करते रहते हैं। तो ये हमें थोड़ा सावधानी बरतनी है कि यदि आप प्योर हो तो प्योरिटी ही निकलनी चाहिए। फिर कारण कोई भी हो, कुछ भी हो, हमारे अंदर प्योरिटी यदि सच में है, प्योरिटी से प्योरिटी ही निकले, प्रेम से प्रेम ही निकले। यदि आप प्रेम से भरे हो तो आपके भीतर से सिवाय प्रेम के और कुछ निकल ही नहीं सकता। आप किसी को कष्ट कैसे पहुंचा सकते हो ही नहीं सकता। यदि आप प्रेम से सच में भरे हो तो आपके भीतर से सिवाय प्रेम के कुछ नहीं निकल सकता। और अंदर तो हमारे राग है, द्वेष है, बदले की भावना है, नीचा दिखाना है, शिकायतें भरी हुई हैं। ऊपर से हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हूँ तो मैं अच्छा ही, क्योंकि आत्मा की झलक भी मिलती रहती है बीच बीच में। हर व्यक्ति के पास आत्मा है तो सही, उसको अपनी प्योरिटी का एहसास भी होता है कभी कभी, लेकिन मन जो इतना बेईमान है वो आत्मा को पहचानता नहीं, और मन को ही पकड़ के मन के साथ ही एक हो जाता है। तो हमें अपनी आत्मा को पहचानना है, उसमें टिकना है और उस प्योरिटी में ही रहना है, चाहे कुछ हो जाए, कितना ही कैसी भी स्थितियां हो, परिस्थितियां हो, बेईमान ना हो, मखोटे ना उड़ें। बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है,
कि किसी की जान बचानी है, या कोई समाज, कोई दुनिया की भला हो रही है, तो आपने हल्की सी, जैसे कृष्ण ने कहीं कहीं झूठ बोला, तो वो एक सर्व के भलाई के उसमें था कि बहुतों की भलाई इसमें छिपी है, तो एक झूठ बोल भी दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम उसी झूठ बोलना ही हमारी पाखंड हो, हमारी चालाकियाँ हो, हमारे लालच हो, उसमें छिपा हुआ हमारा मोह हो, ईर्षा द्वेष हो, राग द्वेष हो, तो फिर वो हम अपने को ही धोखा दे रहे हैं। तो हमें शुद्ध होना है, प्योर होना है, ऑथेंटिक होना है। अगर जो ऑथेंटिक है वो कहेगा नहीं, अभी मैं हूँ बेईमान, मेरे अंदर बेईमानी आ जाती है, अभी भी मेरे को दूसरों को दुख देने की भावना आ जाती है, अभी भी मैं चिल्ला पड़ता हूँ, अभी भी गुस्सा आता है, ऑथेंटिक रहे, आता है तो आता है ना। अब हम क्यों उसमें सोच रहे हूँ तो मैं प्योर, पर कभी कभी करना पड़ता है दूसरे की वजह से, तो हम कभी सुधरेंगे क्या? फिर हम कभी नहीं सुधर सकते। हम देख ही नहीं पा रहे कि ये क्या कर रहे हैं, हम कितनी चालाकियां कर रहा है हमारा मन। यदि हम सच में देख पाए कि नहीं, गुस्सा है, शिकायतें हैं, लालच है, तो देखना आप लालच नहीं कर पाओगे। यदि देख लिया तो नहीं कर पाओगे। देख लिया गुस्सा कि अरे मेरे अंदर तो कितना गुस्सा है, तो आप गुस्सा आपसे छूट ही जाएगा, नहीं कर पाओगे। यदि उसका रुद्र रूप देख लिया कि अरे इतना कचरा भरा हुआ है मेरे अंदर, ये मैं क्या बन गया हूँ, कैसे जी रहा हूँ, तो एकदम बदलाव आएगा। ये इसीलिए बना हुआ था कि देख ही नहीं पा रहे थे। जिसने देख ली अपनी गलती, अपने आप को 100% देख लिया, तो वो बदलेगा ही, उसकी वो चीज़ें हटेंगी ही। कहते ना, वो मक्खी अगर गिरी हुई हो चाय में तो आप नहीं पी सकते। ऐसे यदि आपने सच में अपना विकराल रूप देख लिया, तो आप उसको ठीक होना ही होगा, उसके साथ आप नहीं रह सकते। आप तब तक ही रह पा रहे थे जब तक आपने उसमें झूठ को सच बनाया हुआ था कि मैं हूं तो बहुत अच्छा इंसान, लेकिन बस मजबूरी में ये सब करना पड़ता है ना। तो इसीलिए ऑथेंटिक हो, आप जैसे हो स्वीकार करें, और फिर जब आप स्वीकार करोगे तो फिर वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। साक्षी में रहें, अपनी शून्यता को पसंद करें। जो मज़ा प्योरिटी में है, सादगी में है, सरलता में है, वो किसी चालाकी में नहीं है। कितना ही चालाक आदमी कुछ भी टेम्परेरी बेवकूफ़ बना के कुछ अचीव कर भी ले, पर वो अंदर से तो जानता ही है कि ये तो झूठ और चालाकी से मिला है मुझे। किसी को रिश्वत दे के भी हम अगर कोई डिग्री भी ले लेते हैं, तो हमें पता है ये मेरी मेहनत की डिग्री नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई खुशी नहीं मिलती हमें, क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि वो तो झूठ है, ये डिग्री पैसे दे के मिली है। तो किसी को हम बेवकूफ़ बनाते चले जाएं, पर हम खुद को नहीं बेवकूफ़ बना सकते। हम तो जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी बेईमानी है, कचरा भरा हुआ है। तो जागे, यही जागृति है, खुद को देखना, स्वध्याय करें, खुद को जाने, खुद को प्योरिटी के रास्ते लेके चलें, फिर पूरी कायनात आपके साथ है। आप एक कदम तो बढ़ाएं उस प्योरिटी की तरफ, ऑथेंटिसिटी की तरफ। ईमानदार होकर कभी बिजनेस भी करके देख लें। हमें लगता है ना कि हम चालाकी के साथ ही बिजनेस किया जाता है, या इम्प्योरिटी के साथ ही बिजनेस चलता है, बेईमान होकर ही हम ये सब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप ईमानदारी के साथ जितना ज़रूरी उतना आप अपना प्रॉफिट लेते हुए, बिल्कुल नमक की तरह, जैसे कि हाँ उतना कि बस लूटें भी ना किसी को, और हमारा भी काम चल जाए। सेवा भाव के साथ, प्योरिटी के साथ, बेस्ट क्वालिटी देते हुए, कोई उसमें मिलावट ना हो, बिल्कुल शुद्धता प्योरिटी के साथ। कुछ भी आप बेच रहे हो, क्या कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हो, झूठ ना बोलें, सच के साथ बिजनेस करें। तो देखिए, आप करके देखें कि क्या उसमें नुकसान होता है। इन द लॉन्ग रन फ़ायदा ही होगा, ऐसा मेरी समझ कहती है। बाकी आप लोग भी शेयर करें।
हाँ जी, आप में से कोई कुछ कहना चाहे? ठीक है, कोई नहीं कह रहा तो फिर हम ध्यान करते हैं, समय थोड़ा ही रह गया है। आंख बंद कर लें, सब लोग आंख बंद कर लें, चाहे तो हाथ जोड़ लें, सर झुका लें और मन ही मन एक संकल्प लें आज सभी कि बस अब प्योरिटी के साथ ही जीना है, शुद्धता ही रखनी है मन में। अपने साथ ईमानदार रहना, अंदर यस है तो यस, अंदर नो है तो नो, पाखंड नहीं करना है। दूसरे को क्या लगेगा, दूसरा क्या सोचेगा, उसकी वजह से यस को नो, नो को यस ना करें। जो है वो है, नहीं है मन तो नहीं है तो है। फिर उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस हो हम तैयार हैं, पर हम अपने ऊपर ज़्यादा मुखौटे नहीं पहनेंगे जब तक कि बहुत कहीं अति आवश्यक हो, इसके बिना काम ही नहीं चल रहा। होश पूर्वक कोई मुखौटा कभी पहन भी लिया और इसमें किसी का नुकसान नहीं है, कोई उसमें पाखंड भी नहीं है, चलेगा, लेकिन बेहोशी में कुछ भी ना करें। होश पूर्वक, होश पूर्वक। यहाँ ज़रूरत है बहुत अति आवश्यक तो ही। और अभी हम देखेंगे अपने भीतर झांक कर सभी कि क्या है मेरी ऑथेंटिसिटी, मेरे भीतर कहाँ कहाँ लालच है, कि मोह है, कि ईर्ष्या है, कि द्वेष है, शिकायतें कहाँ कहाँ हैं, किस किस के साथ हैं। थोड़ा निरीक्षण करें, 2 मिनट मैं आपको समय देती हूँ, 2 मिनट थोड़ा निरीक्षण करें खुद का, एकदम प्योरिटी के साथ। कोई उसके ऊपर इफ़ एंड बट ना लगाएं, ये ज़रूरी है, ये बहानेबाजियाँ नहीं, सीधा डायरेक्ट देखें कि हैं तो हैं, स्वीकार करें कि हाँ हैं, ये गंदगी है, तभी तो आप साफ़ करोगे। पहले गंदगी दिख तो जाए, गंदगी दिखती ही नहीं तो हम इसलिए साफ़ नहीं कर पाते। अपनी गंदगी देखें, स्वीकार करें और फिर साफ़ करें, साफ़ हो ही जाएगी। फिर आप उस गंदगी के साथ नहीं रह पाएंगे। देखें, 2 मिनट में पॉज कर रही हूँ, देखें ज़रा अपने भीतर। देखें कहाँ कहाँ है अटैचमेंट, कहाँ कहाँ किसके साथ अभी भी अटैचमेंट है, खोने का डर है। जहाँ खोने का डर है वहीं समझिए अटैचमेंट है। देखिए कहाँ कहाँ फियर है आपका।
जैसे प्रकाश आते ही अंधकार दूर होता है, वैसे ही आप जब देखते हो अंधकार गायब हो जाएगा। देखने मात्र से ही वो गायब हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आपकी नज़र पड़ गई और वो गायब। देखिए अपने प्योर सेल्फ को, देखिए बिल्कुल प्योर आत्मा जो है वो पहले से ही प्योर है, उसमें कभी गंदगी होती ही नहीं। ये हमारे जो संस्कार हैं, धारणाएं हैं, सोच है, बस इसी की गंदगी है। इसी को ही हमें साफ करना है बस। आत्मा पहले से ही शुद्ध है, प्योर है, पवित्र है। उसने कभी भी गंध को देखा ही नहीं। कहते ना, जैसे सूरज ने कभी अंधकार देखा ही नहीं। जहाँ सूरज होता है वहाँ अंधकार होता ही नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा ने कभी गंदगी देखी ही नहीं। पर फिर भी एक माया का ये पर्दा है, मन, बुद्धि, संस्कार, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमने ही पैदा किए हुए हैं। ये सब हमारी ही सोच का परिणाम है। देखा देखी, प्रतियोगितावश, कि इसके पास ज़्यादा है, मेरे पास भी हो जाए, ज़रूरत है नहीं, देखा देखी, अज्ञानता, इसी को अज्ञानता कहते हैं। अब एक केले का वृक्ष है, वो आम होना चाहता है, अपने केले होने में राजी ना हो, आम होना चाहे, तो उसकी कैसी दुर्गति हो जाएगी। वैसे ही हमारी हो रखी है हम सबकी। दूसरों को देख के जीते हैं, दूसरों के बारे में सोच सोच के दुखी होते हैं, इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। आपको भी परमात्मा ने पूर्ण बनाया है, देखे तो सही अपने अंदर झांक के, कोई कमी नहीं दी, कोई भी। आप अपने आप में पूर्ण हो। जो जैसा है वो है, जो बीज लेके आए हो वो पूरे आप, वो बीज को खिलने दें। कुछ ना कुछ आपके अंदर भी क्वालिटीज़ होंगी, उसी को और सुंदर बनाएं अपने आप को, और ज़्यादा निखारें। जो बीज लेके आए हो उसको फलने दे, फूलने दे। हमें किसी की नकल नहीं करनी है, किसी जैसा नहीं होना है, बस प्योर हो जाए, ऑथेंटिक हो जाए। जो है, जैसा है वो है, उसी में रुक जाएं, ठहर जाएं और संतुष्ट हो जाएं। जैसे कौवा कौवा होने में राजी हो जाए, वो कोयल बनने की कोशिश ना करे। घास अपने घास होने में राजी हो जाए, वो पेड़, लंबे ऊंचे वृक्ष होने की कोशिश ना करे, और ना ही अपने अंदर हीन भावना लाए। वो बस मैं राजी हूँ, मैं घास हूँ, छोटी छोटी घास हूँ, मैं उसी में राजी हूँ। मेरा भी अपना उपयोग है। जहाँ घास चाहिए वहाँ पे पेड़ नहीं काम कर सकते। आपको बैठने के लिए गार्डन में घास चाहिए, तो वहाँ आपको खाली जगह के ऊपर घास ही उगाओगे ना। घास का अपना एक सदुपयोग है। ऐसे नीम है, कितना कड़वा है, लेकिन उसका अपना सदुपयोग है। कंटीली झाड़ियों का भी अपना सदुपयोग है ना। खेतों के चारों तरफ वही लगाते हैं ताकि पशु अंदर घुस ना जाएं, उसका भी अपना रोल है, वो रक्षा करते हैं। ऐसे हर चीज का अपना रोल। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। अब सुई, जहाँ सुई चाहिए वहाँ सुई ही चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे इतनी छोटी सी, इसकी क्या वैल्यू, इसकी क्या कीमत। जब सुई चाहिए तो आप सुई ही ढूंढोगे, और बिना सुई के काम नहीं चलेगा। तो इसी तरह हम भी जैसे हैं, हमारी कुछ उपयोगिता है। हम यूं ही नहीं आ गए हैं, हमारा भी कोई रोल था, है। बस उस रोल को अच्छे से कर लें, निभा लें। जैसा जैसा कुदरत आपको गाइड करता जा रहा है, आपको गाइडेंस मिलती जा रही है अंदर से, बस उसी गाइडेंस पे चलें। अपने भीतर की गाइडेंस में चलना सीखें। आपके भीतर परमात्मा खुद विराजमान है। आपका गुरु आप ही के भीतर बैठा आपको गाइड करता है पूरा दिन। क्या सही क्या गलत बताता है वो, क्या करना क्या नहीं करना बताता है, क्या खाना कितना खाना बताता है। ये मेरे लिए ठीक नहीं,
ये भी बताता है। ये अतियों में जा रहा है, ये भी बताता है। हम कहते हैं ना मन नहीं कर रहा, वो बताते हैं अंदर से। हमारे अंदर क्लॉक लगी हुई है जो हर चीज़ बताती है, लेकिन हम सुनते ही नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते। कितना दुनियादारी में जाना है वो भी हमारे अंदर एक आ जाता है अंदर से कि हाँ बस हो गया। 4 लोगों के बैठे बीच में आप बैठे हो, एक टाइम आता है जब आपको लगता है बस हो गया, अब चलो घर चलते हैं, जबकि सब लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, पर एक आपकी क्लॉक कहती है कि बस हो गया, चलते हैं, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। क्योंकि आपके अंदर एक सेंटर है जहाँ से बैलेंस आता है, पर हम उसको इग्नोर करते हैं, बैठे रहते हैं। किसी ने कहा अरे कोई बात नहीं, एक दिन कोई कुछ नहीं होता, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, और आप बैठ जाते हो। आपने अपनी क्लॉक को इग्नोर कर दिया। फिर धीरे धीरे हो सकता है वो क्लॉक बोलनी ही बंद हो जाए कि आप तो सुनते ही नहीं उसकी। तो हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना है, अपने अपने अंदर की क्लॉक को सुने, अपने अंदर के गुरु को सुने। गुरु कह लो, क्लॉक कह लो, एक नियम है अंदर से सब कुछ आपको बताया जाता है, कितना खाना है कितना नहीं खाना। अब प्यास लगी, पानी पी लो, अब आप चलो, अभी आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, अंदर आपकी बॉडी बताती है। बातें कर रहे हो तो एक बिंदु आता है कि बस होगी बातें, इतनी ही करनी है और नहीं करनी मुझे बातें। टीवी देख रहे हो तो एक क्लॉक आती है कि बस हो गया, अब टीवी नहीं देखना। या क्या देखना वो भी आप तय करो कि अंदर मैं क्या लेके जा रहा हूँ। हमारे हम जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका प्रभाव पड़ रहा है हमारे अंदर। तो वो भी हमें तय करना है कि क्या हम इनटेक कर रहे हैं इंद्रियों से। क्योंकि अब हम प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्योरिटी हमारी कहाँ ख़राब होती है, किससे होती है? किसी अतियों में जाने से होती है। थोड़ा बहुत चलता है, पर जब ज़्यादा हो जाता है वहीं खराबी हो जाती है। तो हमें सेंसिटिव होना है, अपने साथ रहें, अपने को पढ़ें, अपनी किताब पढ़ें। ग्रंथों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्वाध्याय करें, अपनी खुद की किताब पढ़ो, अपने शरीर को सुनो, मन को सुनो। अपने अंदर से गाइडेंस आएगी आपके। खुद को देखो, खुद को जानो। अपनी निगाह अपने ऊपर हमेशा बनी रहे आपकी। हमारी निगाह दूसरों पे बनी रहती है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। दूसरे से हटाओ और अपने ऊपर लिख के आओ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। सतर्क रहो, मौन रहो, शांत रहो, मस्त रहो। तो बने रहे इसी अवस्था में 10 मिनट तक, इसी मौन में अपने साथ खुद को पहचानते हुए खुद के साथ रहें, और अपने को अपना मनन चिंतन भी करते रहें। हो सके तो देखें हम मेरे अंदर कहाँ डर है, कहाँ फियर है, कहाँ ईगो है, कहाँ मुझे दुख होता है, किस बात से दुख होता है। अपना अध्ययन करें, अपने आपको रास्ते मिलेंगे। आपको खुद ही रास्ते, आपके भीतर जो गुरु बैठा है ना, आपकी आत्मा बैठी है ना, वो खुद ही बताएगी कि क्या सही क्या गलत। करके देखें, 10 मिनट हम मौन में रहेंगे। थैंक यू।